बेटे और रूह कुदुस के नाम से। प्यारे भाई और बहनों, आज हम माँ मरियम के दर्शनों के उस सफ़र में और आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने जानकारी हासिल किया, 17वां और 19वां ये तीनों सदी में बहुत सारे यूरोप के बहुत सारे देश ईमान को छोड़ने की पूरी कोशिश की। खासकर ईमान के खिलाफ उन्होंने कदम उठाए। ईमान रखने वालों के खिलाफ फादर सिस्टर और चर्च के सारे लोगों के खिलाफ उन्होंने अत्याचार किया, चर्च को तोड़ने की कोशिश की और लोगों को ये शिक्षा देने लगे कि हमारा दिमाग है और हमारे दिमाग से हम सब कुछ संभाल सकते हैं। और युद्ध हुए और सारे युद्धों के बाद उन्हें अपने तरक्की के रास्ते में बहुत सारे सपने देखे थे। और जब माँ मरियम आम लोगों को दिखाई देती है, गरीब लोगों को दिखाई देती है और अनपढ़ लोगों को दिखाई देती है, मकसद सिर्फ यही था कि लोगों को दिखाना कि आप दुनिया के बच्चे नहीं, आप खुदा के बच्चे हो। इसलिए आप खुदा को कभी भूलना नहीं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी एक छोटी सी सफ़र है और हमें हमेशा के लिए जीना है। और मिराकुलस मेडल यानी माँ मरियम के उस खास मेडल को जो बनाने के लिए माँ मरियम ने दर्शन दी थी, उसका मकसद यही था कि दुनिया के सारे कोशिश के खिलाफ माँ मरियम ने एक बहुत बड़ी चुनौती शुरू की थी। और उसी सफ़र में आज हम वहीं फ्रांस के पहाड़ी इलाका यानी 6000 फुट ऊंचाई में बहुत ठंडी इलाका, उस इलाके में एक छोटे से गांव में माँ मरियम ने दर्शन दी। और खासियत यह है कि माँ मरियम जहाँ भी दर्शन देती है वहाँ के लोग के समान दिखाई देती है, वहाँ की एक औरत के समान, लड़की के समान दिखाई देती है, ताकि लोगों के नज़दीक रहने, लोगों को पता चले और लोगों के समाज और लोगों के रिवाजों के साथ जुड़ी रहती है। और यहाँ माँ मरियम मेलेनी और मैक्सिमिन, दो गाय चराने वाले बच्चों को माँ मरियम दिखाई देती है। और ये 1846 की बात है, 1846 19 सितंबर को एक ही दिन का दर्शन है, पर उसमें जो संदेश है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत बड़ी एक रोशनी जैसे दिखाई देती है। और ये बच्चे अपने गाय देकर कि कहीं भाग तो नहीं गए, बड़े आराम से बैठे रहते हैं। जब उस रोशनी को देखते हैं, बच्चों को धीरे धीरे दिखाई देता है कि वहाँ एक औरत बैठी है और अपने सर पे हाथ रखकर रो रही है। और बच्चे बाद में बोलते हैं कि वैसे ही लग रहा था कि एक औरत है और उसके बच्चों ने उसे मारा है और उसके सर पर फूलों का एक मुकुट था और उसके गले पर एक सलीब था और सलीब के निशान थे प्रभु यीशु मसीह के दुख दर्द के निशान थे, यानी कीलों से जड़े जाने वाले प्रभु यीशु मसीह के कील थे। और उन निशानों से माँ मरियम ने दर्शन दिया उन बच्चों को। और पहले कदम में माँ मरियम को रोते हुए, उस औरत को रोते हुए ये बच्चे देखते हैं, दूर से देखते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता क्या करना है, आगे जाना है और पीछे रहना है, ये कौन है। और दूसरे कदम में माँ मरियम उन्हें बुलाती है, बच्चों मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए संदेश लेकर आई हूँ, मत डरो, मेरे पास आओ। दोनों अनपढ़ बहुत परेशान बच्चे हैं, क्योंकि उनके घर में माँ बाप की हालत बुरी और किसी के माँ बाप है नहीं है, किसी के अलग हो गए हैं और बहुत प्यार की कमी इन बच्चों के ज़िंदगी में हुई है। ऐसे परेशान बच्चों को माँ मरियम ने दर्शन दिया। कहती है बच्चों मेरे पास आओ, मैंने तुम्हें दो बातें कहनी है। एक है मेरे बेटे का हाथ इतना भारी हो गया है और मैं उसके हाथ को पकड़ कर रखकर मैं थक गई हूँ। अगर आप लोगों के मन परिवर्तन नहीं होता, दुनिया में लोगों का मन परिवर्तन नहीं होता, खासकर जो विश्वास करते हैं उनका मन परिवर्तन नहीं होता, अगर तौबा नहीं करते तो मैं इस हाथ को गिरने दूंगी और मेरे बेटे का हाथ बहुत भारी है, उसको गिरने से सबका नाश हो जाएगा। और मैं तुम लोगों को बचाने के लिए, मानव जाति को बचाने के लिए बार बार मैं अपने बेटे से दुआ कर रही हूँ, पर मैं देख रही हूँ कि लोग कोई कदर नहीं करते।
पहली बात, इतवार को कोई नहीं मानता, खुदा के दिन को पाक नहीं रखता। अभी इन सारे दर्शनों में हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जिस इलाके में माँ मरियम दर्शन देती है उस इलाके से शुरू करना है हम लोग। खासकर फ्रांस में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के चलते सब ईमान को छोड़ दिए और काम करना शुरू किया, पैसा कमाने के इस चक्कर में, तो माँ मरियम कहती है इतवार को कोई नहीं पाक बनाता, और अगर आप 6 दिन काम करने के लिए मेरे बेटे ने दिया है और 1 दिन उसके लिए आप लोग अर्पित नहीं करते हो। और दूसरी बात, जो भी आपके बीच में अच्छे काम नहीं होते, जो भी परेशानी है, जो भी मुसीबत है, वो सब के लिए खुदा को जिम्मेदार ठहराते हो और खुदा की निंदा करते हो। हम लोग अपनी भाषा में, अपने समाज में, अपने तौर तरीके में गालियाँ निकालते हैं, मम्मी का नाम लेते हैं या भाई का नाम लेते हैं या डैडी का नाम लेते हैं। हमारे रिवाज अलग है, बेशक बहुत बुरे हैं, पर उस ज़माने में और उस इलाके में खुदा की निंदा करते हैं, खुदा की गाली निकालते हैं। और माँ मरियम इससे भी बड़े दुखी होकर, यानी खुदा का नाम बेफ़ायदा, खुदा का नाम बुरे तौर तरीके से, खुदा का नाम इल्ज़ाम लगाते हुए गुस्से से लेना बहुत बुरी बात है। इन दोनों बातों पर जोर दे रही है और अचानक पूछती है, बच्चों आप लोग दुआ करते हो? तो कहते हैं कि हमेशा नहीं करते। तो बोलती है जब भी मौका मिले दुआ करो, सिर्फ अपने लिए मत दुआ करो, दूसरों के लिए दुआ करो, ताकि लोग तौबा करें, ताकि लोग खुदा की ओर मेरे बेटे के पास आए, ताकि लोग इतवार को पाक बनाएं, इतवार को मनाएं, इतवार को आराम करें, इतवार को दुआ करें और मेरे बेटे के नाम को बेफ़ायदा ना लें, खुदा की निंदा ना करें। और उसी संदेश को बार बार दोहराते हुए उन बच्चों को बहुत अलग तरीके से, पहले फ्रेंच में बात करती है, पर जब पता चलता है कि बच्चों को वो भाषा नहीं आती है, दोबारा उसी संदेश को दोहराती है। तो ये दोनों संदेश हम सबों के लिए लागू है प्यारे भाई और बहनों। कोरोना वायरस हो या कुछ भी हो, खुदा के दिन को पाक रखना आज के ज़माने में बहुत बहुत ज़रूरी है। हाँ, किसी मिशन के होंगे, दूसरे मिशन में नहीं मानते होंगे, दूसरे मिशन में हर रोज़ दुआ करते होंगे या वीरवार को दुआ करते होंगे, शनिवार को दुआ करते होंगे। हम लोगों के लिए इतवार को पाक रखना ज़रूरी है। इतवार खुदा के लिए, इतवार घूमने फिरने के लिए नहीं, इतवार ऐशो आराम के लिए नहीं, इतवार दुआ करने के लिए और खुदा के लिए। इसलिए खुदा के लिए अपना वक्त देना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, अपने ज़ुबान को पाक रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इन दोनों बच्चों को जैसे हर एक संदेश में माँ मरियम दर्शन ने बता दिया है, किसी को दुनिया में खुशी देने के लिए माँ मरियम संदेश नहीं आती, लेकर नहीं आती। माँ मरियम संदेश लेकर एक बहुत खास काम देती है, यानी हमें भी, अगर हमें माँ मरियम का दर्शन मिले, हमें भी उसके साथ शरीक होना है, हमें भी उसके दुख दर्द में शरीक होना है, हमें भी उसके साथ मिलकर इस महान काम के लिए, दुनिया के मन बदलाव के लिए हमें काम करना। इसलिए ये एक हमारे लिए बहुत बड़े सबूत है, क्योंकि दुनिया में हर एक बात, प्रोफेसी और एक बात, भविष्यवाणी, चिन्ह, चमत्कार, हर कोई चिन्ह और चमत्कार बोल रहा है, हर जगह। किसी भी ईमान से या खुदा के साथ शरीक होने के लिए किसी के पास ताकत नहीं है, दम नहीं है और ख्वाहिश नहीं है, और मन में कभी भी सोचते नहीं। ये दुनिया के तौर तरीके हैं। पर माँ मरियम उन दोनों बच्चों की ज़िंदगी बहुत बुरी थी, बहुत दुख दर्द से भरे हुए थे, उनको और एक बोझ दिया, पर रूहानी बोझ है जिसके वजह से उन बच्चों की ज़िंदगी और अच्छे हो जाए, रूहानी तौर पर बच जाए। आइए इन संदेशों को हम भी अपने लिए स्वीकार करें। पाप का बोझ अपने सर पर, अपने कंधों पर, अपने परिवारों पर ना भरें। अपनी जिम्मेदारियों को ले, खासकर खुदा के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करें। याद रखें, ये दर्शन है 19 सितंबर 1846, यानी फ्रांस के ला सालेट एक गांव है पहाड़ी इलाका में। वहाँ यूट्यूब में या इंटरनेट में आप ढूंढेंगे, बहुत अच्छी खूबसूरत जगह है। और माँ मरियम के दर्शन के बारे में, खासकर रोते हुए माँ मरियम दिखाई देती है, उस दर्शन के बारे में और जानकारी हासिल कर सकते हैं। आइए, आज मंगलवार है और दुख के भेदों पर गौर करेंगे। दुख, परेशानी, मुसीबत, हम सबों को तुरंत भागने का मन करता है। हम सबों को तुरंत किसी न किसी बहाने के हमें भागने के लिए मन करता है। बच्चा किसी परेशानी को लेकर आए, चल ले पैसा ले, चले जाओ। बच्चा कोई शिकायत लेकर आए, उससे भी हम भागने के लिए कोशिश करते हैं। दुनिया आज हमें ये सबक देती है,
प्रभु यीशु मसीह हम सबों से ये कह रहे हैं, सलीब को उतारो, सलीब को अपना लो और तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। कितना सच है, कितना झूठ है, ये दुनिया हम सबों को बहकाएगी, पर प्रभु यीशु मसीह के हर एक वायदे सच है प्यारे भाइयों बहनों। इसलिए दुख के वेद पर गौर करें, वेदों पर गौर करें और अपने ज़िंदगी के हर एक सलीब को गिने। हमारे ज़िंदगी के बीते हुए ज़िंदगी में, आने वाली ज़िंदगी में, आज की ज़िंदगी में कितने भी सलीब है, पैसे की है या नौकरी की है या सेहत की है या किसी इंतज़ाम की है, या बहुत सारे सलीब है, सबों को अपने हाथों में गिन लें ताकि इस रोज़री के दौरान हम माँ मरियम के हवाले करें। और माँ मरियम हमारी माँ होने के नाते हमारे पापों को नहीं देखती है, हमारे प्यार को देकर अपने प्रभु यीशु के हवाले करेगी। और प्रभु यीशु मसीह हमें माफ़ करें, प्रभु यीशु मसीह हमें रास्ता दिखाएं, प्रभु यीशु मसीह हमें हर एक पाप से छुटकारा दे, प्रभु यीशु मसीह हमें नेक रास्ते पर चलाए। हमारे परिवारों के लिए दुआ करें, हमारी ज़रूरतों के लिए दुआ करें, खासकर कोरोना वायरस से पीड़ित सारे भाई बहनों की चंगाई के लिए हम सब मिलकर दुआ करें। हमारे अच्छे काम कितने अच्छे नहीं हैं हमें नहीं मालूम, पर ज़रूर थोड़ी देर दुआ करने से हम अच्छा काम कर रहे हैं और खुदा को ये काम ज़रूर पसंद आएगा। हम नेक नहीं हैं, पाक नहीं हैं, कमज़ोर हैं, पर अपने ज़िंदगी को हलीमी के साथ प्रभु के हवाले करें, अपने सारे मन्नतों को, हमारे सारे इरादों को प्रभु के हवाले करें और इस रोज़री की दुआ को शुरू करें। बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से। रसूलों का कीदा, मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतल्लिब बाप पर, जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वह रूह कुदुस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतल्लिब बाप के दाहिने हाथ बैठा है। वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदुस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। सलाम मरियम पुरफ़ज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो और तो मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सलाम मरियम पुरफ़ज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो और तो मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। मरियम खुदा की माँ, गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफ़ज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो और तो मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदुस का हो। यीशु हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमको दोज़ख की आग से बचा, सब रूहों को अपने पाक दिल की तरफ खींच ले, खासकर उन रूहों को जो तेरे रहम करम के ज़्यादा मोहताज हैं। दुख का पहला भेद, यीशु मसीह का जान कतरे में आना। यीशु मसीह गतसमनी बाग में प्यारे भाइयों और बहनों, और यीशु मसीह के सामने सारे दुखों का बोझ है, पर यीशु मसीह हमारे समान कोई बहाने नहीं ढूंढते। प्रभु यीशु मसीह भागने की कोशिश नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह शैतान का सामना करते हैं उस पर जीत हासिल करने के लिए, और हमारे सारे दुख दर्दों का बोझ प्रभु के सामने है, और प्रभु प्यार से भरपूर होकर हमारे लिए सारी जिम्मेदार लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह का पसीना खून बन गया, फिर भी प्रभु ने ना नहीं किया। हम भी अपने परिवारों के हर एक सलीब को, हर एक सलीबी सफ़र को अपने सामने याद रखें। मियाँ बीवी होने के नाते, बच्चे होने के नाते, भाई बहन होने के नाते, हमारे परिवारों के हालात या कोई भी परेशानी, मुसीबत, दुख दर्द या गलती हो, बुरी आदत हो, उसके वजह से हमारे सामने जो भी सलीब है उसे देखें और खुदा से कहें, प्रभु तेरे समान, तेरे जैसे मैं भी सलीब के सामने भागना नहीं चाहता हूँ, तेरे समान मैं वफादार रहना चाहता हूँ, तेरे समान मैं भी जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहता हूँ। मेरे दुख दर्द जितने भी बढ़ जाएं, पर मैंने भागना नहीं है। आइए हम अपने परिवारों के लिए दुआ मांगे।
हमारे परिवारों की सारी ज़रूरतों के लिए दुआ मांगे। हमारे परिवारों में वफादारी हो, ईमानदारी हो, कभी भी फूट पैदा ना हो, मियाँ बीवी के बीच में, भाई बहनों के बीच में एक दूसरे के लिए प्यार हो, चाहे जितना भी दर्द दें एक दूसरे के लिए। प्रभु यीशु मसीह की मेहरबानी हम सब पर होने के लिए सब मिलकर इस बेद को पढ़ें। हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। तेरे साथ है तू और बारिक है बारिक तेरे पेट का यीशु। इस्लाम में मरियम फजल खुदा तेरे साथ है तू और बारिक है बारिक तेरे पेट का यीशु। इस्लाम में मरियम फजल खुदा तेरे साथ है तू और बारिक है बारिक तेरे पेट का यीशु। इस्लाम में मरियम फजल खुदा तेरे साथ है तू और बारिक है बारिक तेरे पेट का फल यीशु। इस्लाम में मरियम फजल खुदा तेरे साथ है तू और बारिक है बारिक तेरे पेट का फल यीशु। इस्लाम में मरियम फजल खुदा तेरे साथ है तू और बारिक है बारिक तेरे पेट का फल यीशु। इस्लाम में मरियम फजल खुदा तेरे साथ है तू और बारिक है बारिक तेरे पेट का फल यीशु। इस्लाम में मरियम फजल खुदा तेरे साथ है तू और बारिक है बारिक तेरे पेट का फल यीशु। इस्लाम में मरियम फजल खुदा तेरे साथ है तू और बारिक है बारिक तेरे पेट का फल यीशु। इस्लाम में मरियम फजल खुदा तेरे साथ है तू और बारिक है बारिक तेरे पेट का फल यीशु। बेटे और उसका सब लोगों को अपने बाप के दिल की तरफ खींच ले, खास कर उन लोगों को जो तेरे मुकरम के ज़्यादा मोहताज हैं। दुख का दूसरा भेद, यीशु मसीह का कोड़ों से मारा जाना। हम अक्सर हमेशा प्यारे भाई और बहनों दुनिया के तौर तरीके के मुताबिक इंसाफ चाहते हैं। इंसाफ, अगर मेरा यह दुख मुझे इंसाफ नहीं देता, मैं अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी बीवी के लिए, बच्चों के लिए ये दुख दर्द सहता हूँ, मुझे भी इनाम मिलना चाहिए और मुझे भी सबके सामने तारीफ मिलनी चाहिए। या मैं दूसरे से माफ़ी मांगता हूँ, वो भी मुझे मेरे से माफ़ी मांगना चाहिए। ये सब दुनिया के तौर तरीके हैं, पर खुदा हमें बिना सोचे समझे प्यार करता है, क्योंकि हम खुदा के प्यार के लायक नहीं हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह को कोड़ों से मारा था, प्रभु यीशु मसीह के कोड़ों की मार प्यारे भाई और बहनों हम सबों के गुनाह हैं, हम सबों के दुख हैं, हम सबों के वफादारी की कमी है, हम सबों के उम्मीद की कमी है। हम ज़िंदगी इस दुनिया के इस दौड़ में दौड़ते दौड़ते अक्सर अपने सपनों की वजह से हम सारे सब कुछ खो बैठते हैं। इसलिए दुनिया के सोच विचार को, खासकर रूहानी ज़िंदगी के लिए दुनिया के सोच विचार को छोड़ें, खुदा के सोच विचार को अपनाएं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने प्यार के खातिर कोड़ों की मार भी सही, वैसे भी हम छोटे मोटे कामों में, जितने छोटी मोटी बेइज्जती में, बीवी हो या बच्चे हो या मम्मी हो या डैडी हो या भाई हो बहन हो, जो छोटे मोटे बेइज्जती को भी सह लें और प्यार के साथ हम अपने इस सलीबी सफ़र को आगे बढ़ाएं, ताकि प्यार के खातिर सब कुछ खुदा के प्यार से भरपूर हो जाए। आइए हम इस बेद के दौरान सारे नौजवान भाई बहनों के लिए दुआ मांगे, ताकि वे भी इस दुनिया के तौर तरीके को छोड़कर खुदा के तौर तरीके के मुताबिक सोचें, समझें और जीने का रास्ता सीखें।
हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। सलामी मरियम फजल खुदावन तेरे साथ है, तो और तुम मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। सलामी मरियम फजल खुदावन तेरे साथ है, तो और तुम मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। सलामी मरियम फजल खुदावन तेरे साथ है, तो और तुम मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। सलामी मरियम फजल खुदावन तेरे साथ है, तो और तुम मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। सलामी मरियम फजल खुदावन तेरे साथ है, तो और तुम मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। सलामी मरियम फजल खुदावन तेरे साथ है, तो और तुम मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। सलामी मरियम फजल खुदावन तेरे साथ है, तो और तुम मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। सलामी मरियम फजल खुदावन तेरे साथ है, तो और तुम मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। सलामी मरियम फजल खुदावन तेरे साथ है, तो और तुम मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। सलाम बापी जय जो कुदस का हो। ज्ञान से बचा, सब लोगों को अपने पाक दिल की तरफ खींच ले, खासकर उन लोगों को जो तेरे रहम करम के ज़्यादा मोहताज हैं। दुख का तीसरा भेद, यीशु मसीह के सिर पर कांटों का ताज पहनाया जाना। प्यारे भाई और बहनों, हमने दुख दर्द के बारे में, सलीब उठाने के बारे में हमने मनन चिंतन किया। इस भेद के दौरान हमें अपने खास पाप के बारे में ख्याल रखना है, वो है हमारे घमंड। इंसान होने के नाते हमारे अंदर बहुत सारे घमंड हैं, बहुत सारे गुस्से और नफरत है, और घमंड ही सबका मूल कारण है। और घमंड की वजह से हम झुक नहीं पाते, घमंड की वजह से माफ़ी नहीं मांगते, घमंड की वजह से हम एक दूसरे के प्यार को समझ नहीं पाते, घमंड की वजह से हम खुदा के उस प्यार को महसूस नहीं कर पाते। खुदा यीशु मसीह ने हलीम होकर उन सिपाहियों के हर एक बात को स्वीकार किया। उन्होंने कांटों का ताज रखकर दबाया, प्रभु यीशु मसीह के खून बह निकले, और उन्होंने थूका प्रभु यीशु मसीह के चेहरे पर खुदावंद यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा। अगर चाहते होते तो खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें एक ही सेकंड में उन्हें ख़त्म कर सकते थे, पर खुदा का प्यार अलग है, खुदा का सोच विचार अलग है, खुदा के तौर तरीके अलग है। हम भी इस मूल जड़ को, हमारे इस पाप को, इस महान पाप को, घमंड को खुदा के हवाले करें। ज़िंदगी भर हमारे साथ रहेगा, पर हर बार खुदा से कहें, प्रभु मेरे इस घमंड को, मेरे इस नफरत को, गुस्से को, मेरे इस घमंड को तेरे हवाले करता हूँ, तेरे हवाले करती हूँ, ताकि मेरे परिवार में प्यार बने, ताकि मेरे परिवार में हमेशा माफ़ी मांगने के लिए ताकत हो, ताकि मेरे दिल में प्यार से भरपूर होकर काम करने के लिए मुझे ताकत मिले। आइए इस बेद के दौरान हम अपनी कलीसिया के लिए दुआ मांगे, हमारे बिशप साहब के लिए दुआ मांगे, फादर सिस्टरों के लिए दुआ मांगे, बाबूजी लोगों के लिए दुआ मांगे, ताकि ये कलीसिया हमेशा हलीम रहकर प्रभु यीशु के प्यार को ऐलान करें, प्रभु यीशु मसीह के प्यार के संदेश को सुनाएं, प्रभु यीशु मसीह के उस मेहरबानी को हर एक भाई बहन तक पहुँचाएँ। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो।
आज भेजे और जिस तरह अपने कर्जदारों को बख्शे तो हमारे कर्ज में बख्श आजमाइश ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलामी मरियम पुर फजल खुदावंद तेरे साथ है तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की मां हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलामी मरियम पुर फजल खुदावंद तेरे साथ है तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की मां हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलामी मरियम पुर फजल खुदावंद तेरे साथ है तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की मां गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलामी मरियम पुर फजल खुदावंद तेरे साथ है तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की मां हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलामी मरियम पुर फजल खुदावंद तेरे साथ है तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की मां हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलामी मरियम पुर फजल खुदावंद तेरे साथ है तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की मां हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलामी मरियम पुर फजल खुदावंद तेरे साथ है तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की मां हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलामी मरियम पुर फजल खुदावंद तेरे साथ है तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की मां हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलामी मरियम पुर फजल खुदावंद तेरे साथ है तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की मां हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलामी मरियम पुर फजल खुदावंद तेरे साथ है तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की मां हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। जलाल का बेटा और कुदूस का रूह। जैसा कि इब्राहिम ने हमेशा होता है ऐ यीशु हमारे गुनाह को बख्शे हमको रोक सब लोगों को अपने पाक के दिल की तरफ खींच ले खासकर उन लोगों को जो तेरे रहम करम के ज़्यादा मोहताज हैं। दुख का चौथा भेद यीशु मसीह का सलीब को उठा ले जाना। प्रभु यीशु मसीह अपने सलीब को उठा ले जा रहे हैं। कितने लोग प्रभु के साथ हैं। कोई हंसता है, कोई टूटता है, कोई खिलाफ है, कोई चिल्लाता है और बहुत सारे लोग रोते हैं। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं। हमारे भी छोटे छोटे सलीब हैं प्यारे भाई और बहनों। हमारी ज़िंदगी भी सलीबी सफ़र है। इसको बहुत प्यार से पूरे ताकत के साथ हमें इकरार करना है। प्रभु मेरी ज़िंदगी सलीबी सफ़र है। आप अमीर हो रूहानी तौर पर एक सलीबी सफ़र है। आप गरीब हो जिस्मानी तौर पर आपको खुदा की ताकत मिली या किसी ना किसी तरीके से हमारे अंदर कमी है, किसी ना किसी तरीके से हमारे अंदर फूट है, किसी ना किसी तरीके से हमारे अंदर भी कमी महसूस होती है। सलीबी सफ़र में हमें भी प्रभु यीशु मसीह के समान आगे बढ़ना है। सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे कि सलीब बहुत भारी पड़ेगा, पर दूसरों के बारे में सोचें, यीशु मसीह के बारे में सोचें, गरीबों के बारे में सोचें, लाचार लोगों के बारे में सोचें और बीमार लोगों के बारे में सोचें, ताकि हमारा दिल बढ़ जाए, हमारा दिल बढ़ा हो जाए, ताकि प्रभु यीशु मसीह के समान हम भी पूरे दलेरी के साथ सलीबी सफ़र में आगे बढ़ें। गिरेंगे, ज़रूर गिरेंगे, दुख दर्द ज़रूर महसूस होगा, पर प्रभु यीशु मसीह के समान हम भी उठकर दोबारा अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए हमेशा प्यार पाएंगे, ताकत पाएंगे। कोई ना कोई हमें भी मदद करेगा, कोई ना कोई सिमोन आएगा, कोई ना कोई वेरोनिका हमें भी तसल्ली देगी, कोई ना कोई बार बार माँ मरियम हमें भी रास्ते में मिलेगी। आइए हम अपने सारे मतलबों के साथ साथ इस बेद के दौरान सारे बीमार भाई बहनों के लिए दुआ करें। सारे बीमार खासकर कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, जो गरीब हैं जिनके पास पैसा नहीं है, जो छोटे मोटे हैं जिनको कोई ख्याल नहीं रखता है, जो अस्पतालों में हैं, जो घरों में हैं, उन सब की चंगाई के लिए हम सब मिलकर दुआ करें। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। इस्लाम में मरियम
से टोका जाना और मसलूब होना। यीशु मसीह की मौत प्यारे भाई और बहनों हम सबों को लज़्ज़त और ज़िंदगी देने वाली मौत है, और इस सलीबी सफ़र में प्रभु ने कभी हार नहीं माना, डर के मारे भागे नहीं, या किसी ना किसी बहाने के चलते शैतान की बात नहीं मानी। आज के ज़माने में बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे तौर तरीके हैं जिसके चलते शैतान हमें बार बार धमकाता है, बार बार हमें अपने चाल में खींचता है, और हमें कभी भी शैतान के उस चाल में कभी गिरना नहीं चाहिए। बहाने ढूंढकर लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बहाने ढूंढकर अपने सलीबी सफ़र से भागना नहीं चाहिए, बहाने ढूंढकर गलों में फूट नहीं पैदा करना चाहिए, बहाने ढूंढकर हमें भी गलत रास्ते पर गुमराह नहीं होना चाहिए। आइए हम भी अपने सलीबी सफ़र को, अपने परिवार को प्रभु के हवाले करें, खासकर हमारे सारे मंजिलों को, हमारे सारे सपनों को प्रभु के हवाले करें। हमारे बहुत सारे मन्नतें हैं, हमारे बहुत सारे सपने हैं, पर अक्सर इस रास्ते में हम भूल जाते हैं। जो सपने हमने देखे थे उन सारे सपनों को दुख दर्द के चलते हम भूल जाते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने मंजिल तक दुख दर्द सहकर प्रभु यीशु मसीह पहुँचे और मरकर हम सबों के लिए जी उठेंगे। आइए हमारे सारे दुख दर्दों को प्रभु के हवाले करें और इस वेद के दौरान उन सारे सपनों के लिए दुआ मांगे, उन सारे मन्नतों के लिए दुआ मांगे जिन्हें हम भूल गए, जिनके लिए हमारे पास उम्मीद नहीं है, जिनको पूरा करने के लिए कभी हम सोचते नहीं हैं या उन पर विश्वास नहीं करते। और खासकर शराब और नशे और बुरे आदतों के चलते हमारे परिवारों में जो भी फूट है, उन सारे परिवारों में एकता के लिए, प्यार के लिए और हमारी तरक्की और तंदुरुस्ती के लिए इस वेद के दौरान दुआ करें। हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। इस्लामी मरियम फिर फजल खुदावन तेरे साथ है, तो तुम मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। इस्लामी मरियम फिर फजल खुदावन तेरे साथ है, तो तुम मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु।
वाली मरियम, एक खुदा की पाक माँ हमारे वास्ते दुआ कर ताकि मसीह के वादों के लायक बन जाए। हम दुआ करें एक खुदावन जिसके इकलौते बेटे ने अपनी जिंदगी मौत और मुर्दों में से जी उठने से हमारे लिए दर्दनाक का बदला मिला है। हम तुझसे मिन्नत करते हैं ये बख्श की हमारे वाली मरियम की निहायत पाक तस्वीर के इन भेदों पर ध्यान करने से जो कुछ इनमें दर्ज है उसकी पैरवी करें और जिस चीज़ का वह पैदा मसीह मरियम की खातिर से एक खुदा की पाक माँ हम तेरी पनाह में आते हैं। तू हमारी ज़रूरतों में हमारे हमलों को एक बचा बल्कि है पुरजलाल मुबारक वाली तू हमेशा तमाम खतरों से बचा। पवित्र कौनी मरियम की स्तुति विधि है खुदा रहम कर ए मसीह रहम कर ए खुदा रहम कर ए मसीह हमारी दुआ सुन ए मसीह हमारी दुआ कबूल कर ए आसमानी माँ खुदा ए बेटे जहाँ के बचाने वाले खुदा ए रूपा खुदा ए पाक तसल्ली खुदा ए पाक मरियम ए खुदा की पाक माँ ए कुंवारियों में पाक कुंवारी ए माँ मसीह की ए माँ इलाही फजल की ए माँ पाक तरी ए माँ पाक दामन तरी ए माँ मेशा कुंवारी ए माँ बेदाग ए माँ अजीब ए माँ प्यारी ए माँ नेक सलाह की ए माँ खाली की ए माँ बचाने वाले की ए माँ कलीसिया की ए कुंवारी होशियार तरी ए कुंवारी वाज़िह मुल्ताज़िम ए कुंवारी काबिल तारीफ ए ताकतवर कुंवारी ए मेहरबान कुंवारी ए ईमानदार कुंवारी ए आईना रास्ती के ए इत्तेनाई के ए सब हमारी खुशी के ए रूहानी जर ए मुर्जी जरब ए तरफ इबादत ए बेदी गुलाब ए दाऊद के गुर्ज ए पुजादी ए के घर ए सुंदुकुल हद ए दरवाजे बख्शिश के ए तारे फजर के ए शफा बीमारों की ए पनाह गुनाहगारों की ए तसल्ली दिलगीरों की ए मदद मसीहों की ए मलका फरिश्तों की ए मलका अबाओं की ए मलका बदरूहों की ए मलका रसूलों की ए मलका शहीदों की ए मलका रियायतियों की ए मलका कुंवारियों की ए मलका सब संतों की ए मलका जो बेदाग हमल में ली गई ए मलका जो आसमान पर उठाई गई ए मलका पाक तस्बीह की ए मलका सुलह की ए खुदा के बरे जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है ए खुदा के बरे जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है ए खुदा के बरे जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है ए खुदा की पाक माँ हमारे वास्ते दुआ कर। हम दुआ करें एक खुदा बन खुदा मेहरबान होकर हमें अपने खादिमों को ये ताकत अता कर कि हम हमेशा बदन और रूह में तंदुरुस्त रहें और पुरजलाल और हमेशा कुंवारी मरियम की दुआओं के वसीले से इस दुनिया की मुसीबतों से छुटकारा पाकर आसमानी खुशी हासिल करें हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से आमीन। आइए प्यारे भाई और बहनों, इस रोज़री के अंत में हम अपने इस खास जिम्मेदारी को निभाएं, अपने सारे बोझ प्रभु यीशु मसीह के हवाले करें। सलीब पर प्रभु यीशु मसीह हमसे सारे बोझ को चाहते हैं। मुझे अपने सारा बोझ दो, अपने बोझ को अपने पास नहीं रखो, अपने सपनों को अपनी मन्नतों को मेरे हवाले करो ताकि मैं खुदा की पाक मर्ज़ी के मुताबिक मैं तुम्हें फजलें दूंगा, ताकि तुम्हारे सफ़र सलीबी सफ़र आसान हो, खुशी से भरपूर हो, प्यार से भरपूर हो, एकता से भरपूर हो। आइए कलीसिया की ज़रूरतों के लिए दुआ मांगे, पोप साहब के मतलबों के लिए दुआ मांगे।
मरहूम ईमानदारों के लिए दुआ मांगे, हमारे माँ के रूहानी योजनाओं के लिए दुआ मांगे। ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदुस का हो। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदावंद की रहमत से आराम में रहें। खुदावंद आपके साथ हो। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदुस की बरकत आप सब पर, आपके परिवारों पर, आपके हर काम पर नाजिल हो। हे परम दयालु कुंवारी मरियम, याद कर ये कभी सुनने में नहीं आया कोई तेरी मदद मांगने, विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे सहारा छोड़ा गया। एक बार कुंवारी मेरी माँ, इसी आग में से ही मैं तेरे पास दौड़ा था और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। ये परमेश्वर की शब्द की माँ, मेरे शब्दों पर स्वीकार मत कर, अभ्यासों को सुन पूरा कर। माँ मरियम शांति की रानी,